नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फॉर फ्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्रिकवर्क का रेट एनालिसिस सीखेंगे। एक क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क में कितना सीमेंट, कितना रेती, कितना सैंड या कितना सीमेंट लगेगा, वो हम आज कैलकुलेशन करेंगे और कैसे कैलकुलेट होता है उसका एक्सेल शीट बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट मैंने मटेरियल कैलकुलेशन का जो मेथड है यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। हम फर्स्ट हमने 10 क्यूबिक मीटर कंसीडर किया हुआ है। एक कॉलम में मैंने लेंथ लिखा है, ब्रिक का साइज, बी यानी कि ब्रिक का विड्थ और एच यानी कि ब्रिक का हाइट। साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोटर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, मीटर में लिया हुआ है। मीटर उसका जो ब्रेड विड्थ है, उसका जो चौड़ाई है वो भी मैंने मीटर में लिया है और हाइट भी मीटर में लिया है। दोस्तों नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो ब्रिक मिलता है 230 mm और 100 mm उसका चौड़ाई रहता है और 0.075 यानी कि 75 mm हमारा ब्रिक का हाइट रहता है। दोस्तों साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटर, तो उसमें हमें 10 mm ऐड किया हुआ है मोटर के लिए। दोस्तों तो हमारा 230 mm का जो ब्रिक है वो हो जाएगा 240 mm। उसी तरह उसका जो विड्थ है 100 mm की जगह पे 0.11 यानी कि 110 mm हो जाएगा और हाइट जो है वो भी 10 mm बढ़ जाएगा। तो ये हाइट जो हमारा है वो हो जाएगा 0.085 mm। दोस्तों हमें अब 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना ब्रिक लगेगा। 10 क्यूबिक मीटर के लिए दोस्तों हमारा जो ब्रिक जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक को 10 क्यूबिक मीटर, तो 10 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय हमारा नंबर ऑफ साइज ऑफ ब्रिक, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। जो साइज ऑफ ब्रिक है मैंने वो ब्रिक विथ मोटर के साथ डिवाइड किया हुआ है। 10 डिवाइड बाई ब्रिक का लेंथ, ब्रिक का चौड़ाई और ब्रिक का हाइट। हमारा जो नंबर जो आता है 4456.33, तो समझ लिया 4400 अप्रोक्सीमेटली 4460 हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा आता है मोटर रिक्वायर फॉर 10 क्यूबिक मीटर। हमारा 10 क्यूबिक मीटर के लिए मोटर कितना लगेगा। दोस्तों हमारे पास हम ब्रिक का क्वांटिटी है ऑलरेडी, तो हमें 10 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाई हमें 10 क्यूबिक मीटर माइनस हमें करना है ये 4456 ब्रिक का वॉल्यूम। टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, हमारा टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर जो है 10 क्यूबिक मीटर माइनस नंबर ऑफ ब्रिक बाय एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक क्या होगा हमारा 230 mm, 10 1 मीटर बाई 0.075। तो हमारा टोटल जो मोटर जो रिक्वायर रहेगा वो 2.31 क्यूबिक मीटर रहेगा, बराबर। और उसमें हमको ऐड करना रहेगा ड्यू टू फ्रॉग फिलिंग, ब्रिक बॉन्डिंग एंड वेस्टेज इटीसी, इंक्रीज दिस वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ मोटर बाय 15%। हमें जो इसका जो गैप का फिलिंग रहता है, उसका जो फ्रॉग बीच में जो गैप, जो इसको हम आप बोलते हैं खाजा, जो ब्रिक बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 15% ऐड करना रहेगा। तो हमारा 15% जो होता है 2.31 का 0.89, तो वेट वॉल्यूम जो हमारा हो जाता है मोटर का वो 2.66 मीटर। उसी तरह दोस्तों इसमें ये हमारा वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम जो है वो हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए ये नहीं है, इसमें हमें 1/3 क्वांटिटी और ऐड करना रहेगा जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमें ड्राई वॉल्यूम लेना है उसके बाद उसको वेट करना है। तो 1/3 हमारा ये हो जाता है 1/3 हम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो 3.5 क्यूबिक मीटर हो जाएगा हमारा 10 क्यूबिक मीटर के लिए। अब दोस्तों रेट फॉर 1 क्यूबिक मीटर मैशनरी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ मोटर हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा जो सीमेंट और मोटर का सीमेंट और सैंड का रेशियो है वो 1:6 है। ये आप यहाँ पे 1:2 अपना जो भी होगा
वाटर सीमेंट रेशियो या 1:5 1:4, आप कोई भी आप डाल सकते हो। ये ऑटोमेटिक शीट है, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने 6 की जगह पे 5 कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे 1:6 ही रखता हूँ। आपको ये 1 को चेंज नहीं करना है। रिक्वायर मोटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर, हमारे पास 3.55 है, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितना लगेगा, 3.5 डिवाइड बाई 10, तो हो गया हमारा 0.35 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। मोटर रिक्वायर सीमेंट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, अभी 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें सीमेंट कितना लगेगा, तो हमें क्या कैसे निकालना रहेगा, मोटर का जो क्वांटिटी है 3.035 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय सम ऑफ मोटर। सम ऑफ मोटर यानी कि हमारा जो सीमेंट का और सैंड का जो रेशियो है 1+6, या फिर आपका जो भी आप एज्यूम 1.1/6 या कोई भी आप रखते हो, उसका हमें सम करना होगा। तो 1+6 यानी कि 7, तो हमें तो हमारा ये सीमेंट कितना आएगा, 0.051। वो कैसे आएगा दोस्तों, मोटर का क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो मोटर का क्वांटिटी हमारा 0.35 है, 0.35 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा होगा 0.051, ये क्यूबिक मीटर में आया दोस्तों। अब इसको हम मीटर बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बैग का हमारा जो वेट होता है 50 केजी दोस्तों। तो दोस्तों 1450 केजी, 1450 केजी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। 1450 केजी यानी कि 1 क्यूबिक मीटर होता है, तो 50 केजी में कितना क्यूबिक मीटर होगा, 0.0345 क्यूबिक मीटर। तो हमने यहाँ पे 0.051 डिवाइड बाई 0.345 क्यूबिक मीटर जो हमारा एक बैग का वॉल्यूम है वो डिवाइड किया, तो हो गया हमारा 1.46 बैग। दोस्तों ये हमारा 1.46 बैग 1 क्यूबिक मीटर में लगेगा 1:6 का रेशो में। अब हम बात करते हैं इसका रेट का। रेट आप आपके मार्केट के हिसाब से, आपका जो लोकलिटी है उसके हिसाब से आपका रेट जो है चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने 20 रुपीज पर बैग पकड़ा हुआ है बेसिक रेट। उसके बाद रिक्वायर सैंड, दोस्तों हमारा सैंड जो है वो कैसे रहेगा, जो हमारा सीमेंट जो रहेगा उसका रेशियो जो है 1:6, यानी कि एक सीमेंट के सामने 6 सैंड रहेगा, तो 1:6, तो हमारा जो सीमेंट का जो वॉल्यूम आया था 0.051 × 6, तो उसके हिसाब से हमारा C20 जो एक कॉलम है हमारा C20, ये वाला, ये सीमेंट का वॉल्यूम हो गया ×6, यानी कि E18, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 0.304 क्यूबिक मीटर हमारा सैंड आया। सैंड का जो रेट है हमारा 2250 रुपीज पर क्यूबिक मीटर मैंने पकड़ा है नॉर्मली, उसके अप्रोक्सीमेट ही हमारे यहाँ पड़ता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैंने ये पकड़ा है। रिक्वायर ब्रिक जो है हमारा 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लगता है, 4456 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा जो ब्रिक का जो क्वांटिटी आएगा 445 नंग्स। तो एक ब्रिक का जो रेट है 6.5 रुपीज है, उसके हिसाब से हमारा ये जो हो जाता है 2896। अब दोस्तों टोटल हमारा मटेरियल कॉस्ट जो है वो हो गया 4050। अब दोस्तों हम इसमें लेबर ऐड करते हैं। दोस्तों लेबर का जो नॉर्मली रेट होता है, 1 स्क्वायर फुट 9 इंच की दीवार यानी कि 230 mm की जो दीवार है उसका रेट होता है हमारा 20 रुपया। यहाँ पे मैंने वो भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 1 क्यूबिक फुट का जो रेट हो जाता है हमारा 26.67, और उसी तरह हमें 1 क्यूबिक मीटर का हो जाता है 940, प्लस मैंने स्कैफोल्डिंग का रेट ऐड किया है, तो उसके लमसम हमारा 1000 यानी कि 1000 रुपीज के आजू बाजू हमारा रेट हो जाता है। टोटल मटेरियल और लेबर का कॉस्ट हो जाता है 5050। दोस्तों इसमें अब हमें ऐड वाटर साइज, हमें वाटर साइज ऐड करना है, तो 1% वाटर साइज हमारा ऐड हो गया, तो हो गया 50 रुपीज 50 रुपीज 50 पैसा है।
टोटल कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर हो गया 5100 या और टोटल कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर 5100.97 एड प्रॉफिट एंड ओवरहेड। दोस्तों आप अपने हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड ओवरहेड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 15 लिया है, आप 15 का 20 भी कर सकते हो या 10 भी कर सकते हो। आपका रेट ऑलरेडी आपका चेंज हो जाएगा, 510 हो गया 10 के हिसाब से, और 15 के हिसाब से हो जाएगा 765। तो टोटल फाइनल कॉस्ट जो है आपका 1 क्यूबिक मीटर मेशनरी का हो जाएगा 5866। दोस्तों रेट पर 1 क्यूबिक फीट, अभी आपका अगर आपको क्यूबिक फीट में भी उसको कन्वर्ट करना है तो 5866 डिवाइड बाय 35.28, तो आपका 1 क्यूबिक फीट का रेट हो गया 166.27 रुपीज। उसी तरह दोस्तों एक उसको अगर स्क्वायर फुट का रेट है आपको निकालना है 9 इंच का दीवार का रेट या 230 mm का दीवार का रेट, तो ये है 124.70, यानी कि 166 इंटू 0.75, 9 इंच के हिसाब से हम एक स्क्वायर फुट का 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 124.7। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों कंप्लीट हुआ। आपके यहाँ आपका जो लोकल मटेरियल का रेट है उसके हिसाब से आपका रेट कितना पड़ता है 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर या 1 स्क्वायर फुट का, वो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेट एनालिसिस फॉर C4 एक्सप्लोड यानी कि AAC ब्लॉक का। थैंक यू, धन्यवाद।